इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। देश में अभी लोकसभा चुनाव होते हैं तो एनडीए गठबंधन को 400 से थोड़ी कम सीटें मिलती दिख रही हैं। लोकसभा की कुल 543 सीटों में एनडीए के खाते में 378 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया अलायंस को 98 सीटें मिल सकती हैं। इसमें खास बात यह है कि ममता बनर्जी की टीएमसी शामिल नहीं है। अकेले बीजेपी के खाते में 335 सीटें आ रही हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स के सर्वे में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल समेत दूसरे राज्यों को लेकर भी चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी सबसे बड़ी पार्टी बनती नजर आ रही है। सर्वे में टीएमसी को 21, बीजेपी को 20 और एक सीट कांग्रेस को मिलने की बात कही गई है। तमिलनाडु की कुल 39 सीटों में सूबे के सत्ताधारी डीएमके को 20 सीट मिल सकती है। कांग्रेस को 6, एआईएडीएमके को 4, बीजेपी को 4, पीएमके को 1 और 4 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। वहीं तेलंगाना की 17 सीटों में सत्ताधारी कांग्रेस को 9 सीटें आ सकती हैं, बीजेपी को 5 और बीआरएस को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को 1 सीट मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक आंध्र प्रदेश की कुल 25 सीटों में वाईएसआरसीपी को 15 और टीडीपी को 10 सीटें मिलने की बात कही गई है। वहीं केरल को लेकर सर्वे में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। बीजेपी को यहां 3 सीटें जाती दिख रही हैं। केरल में कुल 20 सीटें हैं, जिसमें यूडीएफ को 11, एलडीएफ को 6 और बीजेपी के खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। इंडिया टीवी सीएनएक्स का ये ओपिनियन पोल 5 फरवरी से 23 फरवरी के बीच कराया गया, जहां सभी 543 सीटों के लिए कराए गए सर्वे में कुल 1,62,900 लोगों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि चुनाव आयोग अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर सकता है। इसके लिए बीजेपी समेत दूसरे दलों ने तैयारी तेज कर दी है। केंद्र की सत्ताधारी बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। भले ही चुनावी शेड्यूल सामने नहीं आया है, लेकिन लोकसभा इलेक्शन के मद्देनजर ओपिनियन पोल जरूर सामने आ रहे हैं और इस ओपिनियन पोल के मद्देनजर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 400 सीटें मिलती दिख रही हैं। बहरहाल पीएम मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर 400 पार का टारगेट सेट किया है। इसमें अकेले बीजेपी के लिए 370 सीटें पाने का लक्ष्य रखा गया है और जो ओपिनियन पोल अभी सामने आए हैं उसके मुताबिक पीएम मोदी का सपना साकार होता नजर आ रहा है। अब देखना यह है कि चुनावी नतीजों में यह आंकड़ा कितना बदल पाता है।